कल पाकिस्तान खेलने वाला है ऐसा मैच जिसमें हमें सिर्फ अग्रेशन अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग अटैकिंग खेलनी है, बैटिंग अटैकिंग खेलनी है। मुझे प्लेइंग 11 जरा डिफाइन कर दें, क्या होनी चाहिए? फरहान, फखर ओपन 3 पे तो आई थिंक आगा ही आएगा। ठीक, और फेयर। और नाफे, ये 4 आपके होने ही चाहिए। शुरू टॉप ऑर्डर ये है, ये ठीक है। और फिर बाबर को आपने बाहर कर उस्मान दिया। बाहर नहीं होंगे क्योंकि कीपर है, एक ही कीपर है, ठीक। वो खेलेगा। 5 पे वो हो गया, 6 पे फिर वो 6-7 शदाब और नवाज हैं आपके। अबरार कल भी नहीं डलेंगे? शदाब खेलेगा? मुझे तो लगता है वो खेलेगा। आई डाउट। आप डाउट कर रहे हैं, मगर नहीं, आपको बाहर नहीं होगा। बाबा मुझे ने नहीं कह लगता। दिया है ना, कह दिया है ना एक बाबा। सवाल- 10 पे 22 किया उसने पिछले सवाल है, मैच। 2 हम बैट्समैन को ड्रॉप करते हैं तो हमारे बैकअप हाँ ना, वो रखेगा ना, क्योंकि अगर अगर हम बाबर चाहे- को वो निकालता है चाहे मैं नाफे को लेके आता है तो वो फिर ऑलराउंडर्स को बढ़ाएगा। साइम अयूब बाहर होता है या बाबर, Yeah. तो हमारे बैकअप कौन से हैं? यस, यानी अबरार की अभी भी जगह नहीं है टीम। प्लेयर ही नहीं अगर साइम बाहर हो रहा है तो इब्रार की बन सकती है, हाँ, क्योंकि साइम तो नाफे बाहर- इसकी जगह आ सकते हैं बाबर की। बाबर की जगह आ गए, Yes. साइम बाहर हो गए, एक बॉलिंग ऑप्शन भी चला गया, उनकी जगह आ गए अबरार, बॉलिंग Yes. आ गई, एक बैटर ऐड हो चुका है जो Yes. परफॉर्म करे शायद। फहीम की जगह नहीं है, फाहिम की नहीं है, शाहीन खेलेंगे, शाहीन बनती भी है, बनती भी है। और नसीम नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है बनता है वो, क्योंकि कैंडी में आपने देखा है नाइट में स्विंग स्विंग हो रहा है, बॉल दोनों बॉल टाइम स्विंग हुआ हो रहा है। अहमद भाई मुझे तमाम मैं राय हूं हो। तो मैं तो 2 फास्ट बॉलर के अच्छा, साथ ये हूं। अब ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, सही कह रहा है ये भी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कल के मैच के लिए, क्योंकि छोटा मैच है और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, मैं शादाब को नहीं खिलाऊंगा। अंडर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस प्रेशर के अंदर ऑलरेडी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कल उन्होंने क्या करना है। साइम को खिला लूंगा जस्ट बिकॉज कि वो पावर प्ले में अटैक करें, लग गई नहीं तो मारा जिम्मा तोश पोश, लेकिन Makes बॉलिंग sense. कर ले, Yeah. ठीक है, बॉलिंग के उसको ऑप्शन मौजूद होगा। एट द सेम टाइम नीचे से बाकी 4 मेरे पहले यही हैं, जो आ जाएगा फखर वो आ जाएगा चौथे 5 में, नाफे को भी मैं ऐड कर लूंगा, अबरार आ जाएगा नीचे एक एक्स्ट्रा, जब आप उसको निकालेंगे शदाब को तो वो अबरार आ जाएगा। और आपको बहुत ही पड़ गई है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, बराए मेहरबानी कल के मैच के अंदर आधा तीतर आधा बटेर ना करें। जो इन फॉर्म आपके बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, आप उनको खिलाएं। ओवरऑल आपके पास कोई इतने डॉन ब्रैडमैन पीछे बैठे नहीं हुए जिनको आप लेके आ जाएंगे। आपको छोटी छोटी तब्दीली करनी है, आपको टेक्टिकल आराम से छोटी मोटी करके शदाब को आप निकाल के आप सुकून से जो है ना अबरार को अंदर डाल लीजिए। बाकी इतनी छेड़छाड़ करने की, आपको बाबर की जगह एक नाफे डाल लीजिए, आपकी बैटिंग भी पूरी हो गई, आपकी बॉलिंग भी पूरी हो गई। इसमें अगर देखते हैं 2 पिछले मैचेस देखें तो पार्ट टाइमर ने बड़ा किया, बैटिंग ऑलराउंडर थे। अगर न्यूजीलैंड के देखें, रचिन ने आउट किए, रन्स भी किए, और मुझे लगता है कल ये फहीम को सलमान की जगह डालेंगे। इनको जाना यही पड़ेगा कि मुझे लग जैसे रहा ये बात की अहमद ने, साइम अयूब से बॉलिंग भी, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पेशली शायद इस मैच में ना जाना पड़े जी। हमारे पास वो जो बैटिंग ऑलराउंडर है ना, सलमान अली आगा बॉल कर सकता है। हाँ, 2 ओवर किए उसके बाद नजर नहीं आ रहा है, हालांकि तीसरा ओवर भी बनता था उस हाँ, मैच में। अच्छे ओवर कराए। तो अगर फ्लिप कर रहा है, रचिन बॉलिंग कर रहा है, बैथल बॉलिंग कर रहा है, और जैक्स पूरी कर रहा है जैक बॉल। कर रहा है, तो हम लोग स्पेशली बॉलर तो खिला ही नहीं रहे और बॉलिंग भी नहीं करा रहे अगर पूरी। तो यहाँ पे आपको कुछ इस मैच के लिए सिर्फ जो गलतियाँ आपने की हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलराउंडर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैच का सिनेरियो एकदम से चेंज होगा। आपको नहीं पता होगा कि हमें पहले बैटिंग करनी है या बाद में। कल फहीम तो खेलेगा। वो फहीम को ज़रूरी है खेलना शायद, सलमान की जगह वो क्योंकि खेलेगा। इंग्लैंड को फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो खेल रहा है, करण खेल रहा है, करण वो खेल रहा है, कभी एक मैच में बॉलिंग नहीं की, लेकिन बॉलिंग आके भी करता है, बीच में बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन फहीम का नंबर बहुत नीचे है, ये एक प्रॉब्लम है। फहीम का नंबर ऊपर करना होगा। हमारा जो कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे थ्रेटनिंग स्पिन अटैक है वो पाकिस्तान का है। आप देख लें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये जो मैच हुआ है, टाइमर दोनों से का काम निकाले लिया, बॉलिंग टाइमर से चार्ट, सारों स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस की है, सही बात। चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ है, Yes. चाहे वो इंग्लैंड की तरफ। हमारे spinners ने नहीं एक करी, पिटेंट का पाकिस्तानी पता। है कि जो इब्रार खिला ही जैसे नहीं को रहा, बाहर बिठा वो हुआ है। इब्रार को बाहर आपने बिठा दिया, जब आप एक भी यार बस छोड़ो यही। अहमद भाई रोना नहीं। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देख लें, रचिन खेल रहा है, यस, सेंटनर है, फिलिप्स है, सूदी मिकॉन्ची है। है, सूदी है, और एक आध फिलिप एक बार और कर रहा था। 6-5 तो स्पिनर उनके थे, सही बात। तो उनके पास पेसर भी 2 रखे हुए, Yes. लेकिन पेसर तेज थे। वो एंड्री हो गए या फर्गसन, दोनों तेज हैं, मीडियम पेसर नहीं है वो। तो आप देखें आज पहला मैच खिलाया वो अहमद को, आपको पता है 6 बॉलों पे 18 जी, स्कोर किया, बताइए, क्या खेला यार वो। बनाया जो है ना मैच, उसी वो ने। ऑलराउंडर उसने, ना तो वो कोई किंग है, ना तो वो कोई क्वीन है, ना कोई एम्परर है, चुप करके लो प्रोफाइल प्लेयर है, आया है, वो टीम के लिए जो डाला गया था उसने जाके वो डिलीवर किया। सही कह रहा। हमारे जब बॉलिंग, जब कल ये कह रहे थे कि पता नहीं ये कह रहा था रऊफ कि भाई। जब रऊफ, मैं- कहते कि रऊफ भाई, जब हाँ। बॉलिंग चाहिए होती है तो बैटिंग करते हैं, जो तो बैटिंग चाहिए होती है बॉलिंग कर देने। अल्लाह आलम क्या कमाल ही कर देने। कमाल भाई, जदों भी कर देने कमाल कर देने। अच्छा, कल तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की दुआएं लग रही है कि अल्लाह करे कल टॉस हार जाए ताकि हमारे ऊपर ना आए डिसीजन, खुद ही ले ले श्रीलंका जो करना है। बात करेंगे ऑडियंस से, इनके पास भी बड़े सवाल हैं। कौन है सबसे पहले?
कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस अल्ताफ़ है। अच्छा भाई साहब, कोई सवाल लाएं? जी सर। मेरा सवाल राशिद लतीफ़ साहब से है। सर, अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो मौजूदा दौर का राशिद लतीफ़ कौन है? Oh, मौजूदा that's a good शाहज़ेब question. खानज़ादा, शाहज़ेब खानज़ादा, जिस तरह से वो स्कैंडल्स बेनकाब करते क्या मतलब राशिद लतीफ़ को। अच्छा क्वेश्चन है। किस उसमें किस अच्छा उसमें होगा कीपर राशिद कौन भाई, है? किस उसमें होगा? हाँ, कीपर अंडर 19 में कह सकते हैं। बैटिंग सबकी बहुत अच्छी है, कीपिंग में मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे दौर में लंबी क्रिकेट होती थी, कीपिंग में ज़्यादा मेहनत होती थी। अब T20 आ गई है, मोस्टली सारे बैट्समैन ही हैं जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, हाँ। तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा कोई। ये तो नहीं है। नहीं, अच्छा है, मेहनत कर रहा है। पिछले मैच में 4 कैच किए कीपिंग हैं। अच्छी कर रहे हैं, ऐसे अच्छी नहीं, की। बहुत बुरी नहीं कर रहे, अच्छी कर रहे नहीं, हैं। नहीं, अच्छी मेहनत की है इसने। वही बात है कि जिस तरह है कोई नहीं खेलने पर, वो जज नहीं रहे। बस थोड़ा सा इनसे गुजारिश है उस्मान से कि वो जो बीच में करवा के छिक्के खिलवा रहे हैं ना, विचकर वो जो बीच में गया घुड़म उसने दिया, जो उस्मानिया विकेट हो एक गया। विकेट चाहिए उसको। एक विकेट चाहिए उस्मानिया, खामोश- विचकर वो उसने थोड़ा बीच चुप रहना पड़ेगा। उसमें बीच में किया, उसको रख के जी कभी पूरा मैच नहीं बोला वो। फिर कहते उस्मानिया जिथे दिल कर दे उथे कर। हाँ जी राशिद भाई की देखिए, बॉलर को करने दे बॉलिंग, उसको अपनी मर्जी से करने चुप दे। रहे। बेस्ट अपना तो कंसंट्रेट करो ना, अपनी नहीं। अब वो ही परेशान बॉलिंग कर रहा है, उसको बोलेंगे विच कर। वो बैट्समैन ने पिच कर दिया ना। चले ऑडियंस हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है हजरत? मोहम्मद अमजद फ़ारूक। अमजद भाई, आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन कुछ तो होगा आपके पास? जी सवाल है, जिस तरह हमने देखा है कि हमारी टीम हर वक्त मिन्नतों तरलों के साथ ही आगे आती है, बेशक बेशक, रूठी हुई बेगम लगती है। गुड वन। तो आपके ख्याल में, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में अगर ये ट्रॉफी जो है आईसीसी की बजाय आईएमएफ के पास हो, तो फिर कौन सा कंट्री है जो मिन्नतों तरलों के साथ आसानी से हासिल हमें कर बहुत सकता है? अच्छा आता है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। आईएमएफ से ले लेंगे आसान किस्तों पे ये ट्रॉफी, मिल भी जाएगा। मगर आईएमएफ जो है ना, ऐसे आसानी से कर्जे देती नहीं है। वो बहुत सारी चीजें पहले अपने मुल्क में Authority ठीक लेती है कराती है कि ये लेकर आए, ये रिफॉर्म लेकर आए। तो हो सकता है भाई आईएमएफ देगी ना, तो शायद क्रिकेट को ठीक कर दे कि फला हटाओ, फला को हटाओ, ये ठीक करो। IMF प्राइवेटाइज कर देगी बोर्ड को, बोर्ड को प्राइवेटाइज कर देगी। बेहतर हो जाएगा। प्राइवेटाइज का लफ्ज बहुत खतरनाक ये है। बड़ी एक नई डिबेट आ गई है वैसे मार्केट में। हो ही ना प्राइवेटाइज जाए कर ऐसा। दे। ये सब चलें। नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये। मैं भी नहीं कह रहा। तो बीसीसीआई प्राइवेटाइज्ड है, नहीं, नहीं। नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक प्राइवेट भाई ये पब्लिक एंटिटी है ना, ये कहते हैं पीसीबी, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंटली रन, खुद मुख्तार खुद इदारा है। मुख्तार इदारा है। लेकिन इसमें है वजीर आजम पैटर्न इन चीफ होता है, तो पॉलिटिक्स भी है। राशिद भाई, बोलना क्या चाह रहे हैं? प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन क्या निकलवाना चाह रहे हैं? बीसीसीआई इज अ प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी। फर्क क्या है? अभी वो बता रहे हैं, मुझे कंफर्म फर्क क्या है? प्राइवेट ऑटोनम वो है ऑटोनमस। लगता है आपको? है? लगता है? नहीं लगता तो नहीं है, हाँ, तो इन्फ्लुएंस बस तो होगा कहने ना से क्या गवर्नमेंट। होता है? हाँ बात तो है, चलें ठीक है। हमारी भी पीसीबी की इनकम गवर्नमेंट के जेब में नहीं जाती ना, नहीं जाती, लेकिन थोड़ी बहुत जेब में चले- किसी की भी नहीं जाती, लगती है स्पोर्ट्स पे, लगती है क्रिकेट पे, लग रहा है, बहुत जोर से लग रही है। जेब में किसी की नहीं जाती। जेब में किसी के नहीं जाती। उसमें अहमद लग भाई, रही है आप ना। इस बात पे हैरान है, नहीं। परेशान है, बल्कि आप पशेमान है। पाकिस्तान में किसी के जेब में नहीं जाती? नहीं, स्पोर्ट्स पे लग रही है ना, क्रिकेट पे लग रही है। आपको ख्याल है कि क्रिकेट में लगती हुई नजर आ रही है। रीजन्स में पैसे जाते हैं, ये सारे एज इट इज लग रहे हैं? नहीं, अब तो सेंट्रलाइज हो गया ना, बोर्ड खुद रीजन को पैसे देता है, खुद सारा डिसेंट्रलाइज कर दो ना इसको। हाँ। फॉर्म चाहिए इसके, आप करते ही नहीं है। सब कुछ हेड ऑफिस से ही हो रहा है ना, रीजन कराची ठीक। रीजन को पैसे जाने हैं या कहीं पे भी जाने वहां पे सही खर्च हो रहे हैं। वो होते होंगे, नहीं होते, ऑडिट में देख लें। अब ये देखें ना, बात फिर वही आ गई ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रीजन को पैसे चले गए, पाकिस्तान दे रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो पैसे लग रहे हैं? नहीं है, नहीं है, ऐसे टेस्ट। ठीक है, अगर है तो हमें गलत साबित कर दे, करवाएं ऑडिट। ठीक है, ऑडिट नहीं हुआ हुआ।